हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश से मन की बात। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनका जिक्र किया, फिर चाहे वो जो सीमा पर चुनौतियां हैं या फिर जो देश के अंदर चुनौतियां हैं, उन सभी बातों का जिक्र किया। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा। मनोज जी, प्रधानमंत्री ने जो देश की सीमा पर चुनौतियां उनका भी जिक्र किया, जो देश के सामने इस समय चुनौतियां उन सबका जिक्र करते हुए कहा है, लेकिन इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि साल 2020 ही बहुत खराब है। आधा साल गुजरा, आधा अभी बाकी है। देखिए, जाहिर तौर पर वो ऑप्टिमिज्म तो एक मुल्क के रूप में, एक समाज के रूप में हमें रखना होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो आज बहुत सारे सवाल थे। जैसे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की जो बात करते हैं, फिर कोल सेक्टर में क्या हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, एफडीआई को लेकर के नजरिया क्यों नहीं बदला। इस पूरी प्रक्रिया में जब सीमा पर तनाव था, ठेके पर ठेके चाइना को दिए जा रहे थे, मैं समझता हूँ बहुत सारे सवाल हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी थोड़ी इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और जो आज के दिन में मुझे उचित नहीं लगता। जैसे आप मीडिया के साथी, डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट, गलवान को लेकर के या तमाम फिंगर्स में कहा हमारी पेट्रोलिंग रोक दी गई, स्ट्रक्चर्स क्यों बने। प्रधानमंत्री जी को मुल्क को डिनायल में नहीं रखना चाहिए। हकीकत हम आपके साथ है, हकीकत सामने हो ताकि मुल्क महफूज रहे। दल और राष्ट्र में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रधानमंत्री ने जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें तो बात रखी है, लेकिन देश की जनता के सामने भी ये तो बताया है कि जिन लोगों ने भारत की सीमा की तरफ आंख उठा के देखी है उनको माकूल जवाब दिया गया है, जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। तो प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि हाँ, जवाब दिया। देखिए, एक बात तो मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि शहादत जो हुई ना, ये बहुत बर्बरतापूर्ण हुई, कोई जेनेवा कन्वेंशन का हवाला नहीं। जिन हथियारों से हत्या हुई ना, वो हत्या इतिहास में दर्ज होगी। मेरा सीधे कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा नो इंट्रूजन, लेकिन खुद अगर अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब और अपने बाकी सेना के लोग, और अभी जो निगोसिएशन में बातें हो रही हैं, तीनों चीजों में मीलों का फासला है। ये फासले देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए ये उचित फासले नहीं है। इन फासलों को भरना होगा, देश को सही हकीकत से रूबरू कराना होगा। इस सबके बीच में प्रधानमंत्री ने वैसे तो बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है, लेकिन जो एनसीपी प्रमुख हैं शरद पवार, उनका भी एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 1962 को भी हमको नहीं भूलना चाहिए, वो भी एक इतिहास रहा है और ऐसे वक्त में सभी लोगों को देश के साथ में खड़ा होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस बात से तो इत्तेफाक। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता, बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन अक्सर मैं कहता हूं कि 62 की प्रोसीडिंग्स लोग पढ़ लें। पार्लियामेंट की युद्ध के मध्य में राज्यसभा बुलाई गई थी, और आप अटल जी का, बाकी लोगों का और जवाहरलाल नेहरू जी का, देश की सुरक्षा से संबंधित सवाल अगर सत्ता पक्ष से पूछे जाएं तो वो देशद्रोह नहीं है। किसी व्यक्ति, राष्ट्र और देश में व्यक्ति और राष्ट्र में फर्क होता है, दोनों को एकाकार नहीं करना चाहिए। और एक स्लोगन जो मैंने जिक्र किया था पहले भी, 62 में जनसंघ का ही स्लोगन था, घर का दुश्मन घर में बैठा, बाहर भेजे फौज, नेहरू मेनन घर में बैठे, मना रहे हैं मौज। आज ये स्लोगन अगर दिया जाए नाम बदल करके तो क्या प्रतिक्रिया होगी? उसी में निहित है कि हमारा स्वस्थ लोकतंत्र कितना बीमार हो चला है। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने मन की बात की है, उसमें जो है जो देश के सामने चुनौतियां हैं उनका जिक्र किया है, लेकिन मनोज झा का साफ तौर पर यह कहना है कि और भी अभी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब देश के सामने आना चाहिए, और खासतौर पर चीन की सीमा पर जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है उसको लेकर के और ज्यादा स्पष्टता होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।